हेलो फ्रेंड, आपका काइंडली एजुकेशन में स्वागत है। तो आज हमारा वीडियो रहेगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी डे 2 का, यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट करा की हमने। तो ज्योग्राफी में हमने पहले दिन कल हमने वीडियो डाल दिया था। हम स्थिति और विस्तार की चर्चा कर रहे हैं। आज उसको कंटिन्यू रखते हैं, दूसरा दूसरा वीडियो डाल रहे हैं स्थिति और विस्तार की चर्चा में। राजस्थान ज्योग्राफी के हम बारीकी से प्रीवियस क्वेश्चन के आधार पर सभी टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरी क्लास राजस्थान ज्योग्राफी की। ठीक है, ये राजस्थान ज्योग्राफी की दूसरी क्लास हमने कल एंड तक रेड क्लिफ रेखा वाली बात करके क्लियर कर दिया था। ये रेड क्लिफ रेखा कब हुई थी, वो उनकी बातें की थी कल हमने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आज का क्या रहेगा कि विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। आपसे एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, आपसे एग्जामिनर ये पूछ रहा है तो विश्व है, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, यानी आपसे विश्व की स्थिति पूछ रहा है राजस्थान में, यानी विश्व की पूछ रहा है और आपको भारत की और बता देता हूं। ठीक है, दोनों साथ कर लिए हम। ठीक है, यानी विश्व और भारत की दोनों के साथ की बात करें ना, तो आपको जाहिर से पता होना चाहिए विश्व में पहले भारत की बात करते हैं। ठीक है, यानी ये भारत है हमारा। ठीक है, तो हम भारत की कहां पे हैं, यहाँ पे है। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण और पूर्व और पश्चिम, इस प्रकार से होगा। यानी ये इस प्रकार से स्थिति है आपके सामने। ठीक है, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। हम भारत के क्या पे भारत के अनुसार देख रहे हैं, भारत के हम कहां स्थित है, तो हम भारत के उत्तर और पश्चिम में स्थित है। तो आपको एग्जामिनर ये पूछे कि आप भारत के किस गोलार्ध में स्थित हो, यानी भारत के राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, तो आपको भारत के अनुसार बता रहा हूं, यानी भारत के अनुसार आपको एग्जामिनर पूछे ना, तो आपको उत्तर करके आना है हम उत्तर और पश्चिम गोलार्ध में है, यानी उत्तर प्लस पश्चिम गोलार्ध। यानी हम भारत के किस गोलार्ध में है, भारत के अनुसार हम क्या है उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में है। ठीक है, हम भारत के क्या है उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में है। ठीक है, और भारत में हम विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में है, तो भारत विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में है, तो भारत विश्व में राजस्थान है ना। भारत और विश्व के राजस्थान किस गोलार्ध में, तो बात करें ना, तो भारत विश्व के राजस्थान में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, यानी राजस्थान की बात करें, राजस्थान विश्व में तो कौन से है, उत्तरी पूर्व गोलार्ध में। आपको विश्व न देकर आपको भारत के पर्टिकुलर पूछे ना आपको, तो भारत के अनुसार हम किस गोलार्ध में है, तो भारत के अनुसार हम किस गोलार्ध में, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में। आपको दोनों याद रखने, क्योंकि एग्जामिनर दोनों ने पीछे अगर क्वेश्चन उठा के देखें, आज से 2 साल पहले कर्मचारी चयन बोर्ड का ट्रेंड था, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहे थे। ठीक है, तो आपको क्या याद करना है, भारत किस गोलार्ध, स्थिति और विस्तार की बात कर रहे हैं, स्थिति और विस्तार में राजस्थान का ये टॉपिक मोस्ट टॉपिक होता है, जो राजस्थान की दिशा भारत के प्रति और विश्व के प्रति बात करता है। ठीक है, विश्व के प्रति हमने देख ली कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, और भारत के प्रति पश्चिमी उत्तरी गोलार्ध या उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में। ठीक है, यानी आपको दोनों स्थितियों को याद रखना पड़ेगा। यानी दोनों स्थितियों की बात करें तो दोनों स्थितियों को आपको याद रखना पड़ेगा, यानी भारत किस किस गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान द्वारा अक्षांशीय विस्तार की बात करिए, यानी राजस्थान अक्षांशीय विस्तार की स्थिति के बारे में बता रहा है आपको। ठीक है, यानी अक्षांशीय स्थिति के बारे में आपको राजस्थान के प्रति पूछ रही है, अक्षांशीय स्थिति के बारे में राजस्थान के बारे में आपको एग्जामिनर पूछना चाहता है क्वेश्चन। ठीक है, अक्षांशीय स्थिति में आपको फिर से बता देता हूं, अक्षांशीय स्थिति आपको मैं ऐसे बताता हूं। आप बोर्ड के सामने राजस्थान का मैप बनाते हैं, मैं भी इस प्रकार नहीं बना रहा हूं, आपको समझाने के लिए एक अक्षांशीय विस्तार के वाली अक्षांशीय विस्तार के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको अक्षांशीय विस्तार का एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा, जैसे आप 4th ग्रेड की 4 5 6 पारियों में पेपर भी होना, तो आपको अक्षांशीय विस्तार का प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि स्थिति और विस्तार का मोस्ट टॉपिक माना जाता है, और टफ भी इतना है, फैक्चुअल भी इतना है, याद करने के लिए भी इजी है, कंफ्यूज करने के लिए भी इतना ये शॉर्ट टॉपिक माना जाता है। ठीक है, तो हमारा अक्षांशीय विस्तार की बात करें ना, तो आपको जाहिर सा पता होना चाहिए। पहले मैं इसका अक्षांशीय विस्तार बता देता हूँ, दूरी कितनी है वो बता देता हूँ। पहले हमने कल इनकी दूरी की बात की थी,
यानी ये कितनी है हमारी 826। ठीक है, ये कितनी है हमारी 869 किलोमीटर। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, यानी इन दोनों के बीच की दूरी निकालें 826 869, बीच की दूरी यहाँ पे लिख लेता हूँ, बीच 43 किलोमीटर। ठीक है, कहाँ काटता है, नागौर के गागरोना गांव है शायद तक इस प्रकार का है। ठीक है, यानी नागौर जिले के, आप याद रखो नागौर जिले में ये सीमा काटता है। ठीक है, अब इसके उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश की जो आपको अक्षांशीय राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है ना, तो अक्षांशीय विस्तार को याद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको पता है हम उत्तर में स्थित है, यानी उत्तरी उत्तरी में स्थित है, तो आपको उत्तरी उत्तर करके आना। आपको एग्जाम में क्वेश्चन देना कि आप उत्तर से दक्षिण विस्तार, यानी आपको दे 30-12, यहाँ पे मैं ऑप्शन बता दूंगा 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिणी विस्तार से 30 डिग्री 12 मिनट के दक्षिण विस्तार से। तो आपको दक्षिण नाम दिखते हैं ना, दक्षिण पश्चिम पूरे जो दिखे ना वहां से डिलीट कर दो। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ हम क्या से यहाँ से हमारा जो उपरला है ना, जो उपरला कौन सा जिला लगता है हमारा उपरला, श्री गंगानगर, यानी गंगानगर लगता है हमारा जिला ऊपर, जहाँ कौन सा है, हिंदूकोट। ठीक है, हिंदूकोट। ठीक है, इसके हम अक्षांश विस्तार की बात करें ना, तो 30 डिग्री यानी 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में। ठीक है, और यहाँ पे बात करें ना, ये कौन सा है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है हमारा, और नीचे की बात करें ना तो 23 डिग्री 3 मिनट और उत्तरी अक्षांश में। यानी हम राजस्थान भारत की परिदृश्य से अक्षांश विस्तार की बात करें ना, तो उसमें ये स्थिति है 30-12 उत्तरी डिग्री और 23-03 दक्षिणी डिग्री। ठीक है, यानी इस प्रकार से आप याद करते हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं गलत करोगे। ठीक है, यानी हम इस क्वेश्चन में आपको हर चीज बता दूंगा, आपको किस क्वेश्चन में आपको बाहर क्वेश्चन अगर कोई भी आए ना तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी आपको मैं इस क्वेश्चन से दूरी बता दी। ठीक है, ये कौन सी है, पूर्व से पश्चिम से पूर्व वाली। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण वाली, हिंदुमल कोट, बांसवाड़ा जिला, बोरकुंड। ठीक है, यहाँ पे जैसलमेर, धौलपुर जिला। ठीक है, यानी इस प्रकार से आप याद करते हो ना, तो आपका मुझे नहीं लगता क्वेश्चन गलत होगा। क्या आपको अगर एग्जामिनर किस इसमें कुछ भी पूछे आपको बता देना है, यानी आपको अगर एग्जामिनर ये पूछे अक्षांशीय विस्तार बताओ, तो 30-12 से लेकर 23-03 उत्तरी अक्षांश में, हम उत्तरी अक्षांश ही नाम आ रहा है, आपको दक्षिणी पश्चिमी कोई भी देना तो आप गलत करके आना है। ठीक है, हमारी ये दूरी हिंदुबल कोट इन सभी की बात कर ली है, कितने बीच की दूरी है ये, इन सभी की बात हमने कल भी कर ली थी, और आज मैं आपको अक्षांशीय विस्तार के अनुसार भी बता दिया गया है। ठीक है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इनको बार बार इस डायग्राम को देखोगे तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आने के 100% आंसर आप मान के चलना, एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनर बनाएगा, क्योंकि यहाँ से कंफ्यूज होता है बच्चों का, और आपको पता है इसमें कुछ नए बच्चे भी बैठने वाले हैं, उनके यहाँ से जरूर कंफ्यूज होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उसमें आपको उत्तरी अक्षांश देख ले। ठीक है, दक्षिण अक्षांश मुझे ना 69 डिग्री 03 से लेकर 78 डिग्री 17 तक है। ठीक है, अगर 69 डिग्री पूर्व से दक्षिण पूरे दक्षिणी से लेकर और 69 डिग्री पूर्व दक्षिणी से लेकर 78.17 डिग्री पूर्व दक्षिणी तक है। ठीक है, यानी 69.3 डिग्री से लेकर, सॉरी, यानी 69.3 डिग्री से लेकर 78.12 डिग्री तक है दक्षिण विस्तार है। ठीक है, 17 डिग्री तक ये पूर्वी दक्षिण विस्तार है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि कर्क रेखा राजस्थान के किस जिलों से होकर गुजरती है। यानी आपको एग्जाम क्या पूछ रहा है, कर्क रेखा, यानी कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है। आपको जाहिर सा पता है कि राजस्थान से एक जिला मात्र ऐसा है
जिसमें कर्क रेखा होकर गुजरती है, यानी एक नहीं सॉरी दो जिले इसमें, यानी दो जिले सॉरी गलत होगी, एक नहीं, यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा। आपको पिछला सीटी हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिला था, यानी इसमें ये क्वेश्चन क्या मिला था, देखने को मिला था। आपको राजस्थान में कर्क रेखा बुद्धि ना कहां से होकर गुजरती है, राजस्थान की परिदृश्य से बात कर रहा हूँ, राजस्थान ज्योग्राफी से बात कर रहा हूँ। तो आपको बता देना है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब इन दोनों को साथ भी देख सकता है एग्जामिनर, आपको बांसवाड़ा अकेला भी देख सकता है, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है वो किस प्रकार आपको क्वेश्चन पूछे। तो आपको मान के चलना है डूंगरपुर बांसवाड़ा राजस्थान के दो राजस्थान दो राज्य दो जिलों में हमारे कर्क रेखा वो गुजरती है, ठीक है। यह कितने 23.23 अक्षांश पर जाती है, यानी 23.5 अक्षांश के अक्षांश पर गुजरती है, यानी 23.5 अक्षांश पर क्या करती है, राजस्थान से गुजरती है, ठीक है। यानी 23.5 राजस्थान अक्षांश पर गुजरती है। और राजस्थान में इसकी कितनी दूरी है, राजस्थान में कुल कितनी दूरी है इसकी, तो आपको जाहिर सा पता होना 26 किलोमीटर। अब इसमें आपको तीन क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर, आपसे क्वेश्चन बनाना चाहिए ना, तो इसमें तीन क्वेश्चन बना सकता है कि कर्क रेखा राजस्थान के कौन से जिलों से होकर गुजरती है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा दो जिलों से होकर गुजरती है। आपको एक एक दो तीन चार इस प्रकार भी ऑप्शन दे सकता है, आपको जिले के नाम पूछ रखा है और आपको एक जिले का बता सकता है, डूंगरपुर देकर तीन ऊपरले राज्य दे दे तो आपको जाहिर सा देखना पड़ेगा, ठीक है। यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा दो जिलों से गुजरती है, दो जिलों की आपकी संख्या याद करनी पड़ेगी। आपको ऐसे पूछे कुल दूरी कितनी है डूंगरपुर बांसवाड़ा या राजस्थान में कर्क रेखा कुल दूरी कितनी है, तो 26 किलोमीटर है कुल दूरी, ठीक है। यानी कर्क रेखा कौन से अक्षांश पर गुजरती है, तो 23.5 कर्क रेखा अपने अक्षांश पर राजस्थान से होकर गुजरती है, ठीक है। यानी कर्क रेखा से एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको बहुत इजी क्वेश्चन मान के चलना, आपको इजी क्वेश्चन आएगा और बहुत सरल क्वेश्चन ज्योग्राफी में आएगा, ठीक है। आपने अक्षांशीय विस्तार उत्तरी, आपने पूरी दक्षिण विस्तार देख लिया, यानी पूरी दक्षिण में आपको फिर से लिख के बता देता हूँ, पूरी दक्षिण विस्तार आपको याद करना है, तो 69.69 डिग्री 3 मिनट, ये कौन सा है पूर्वी दक्षिणांत, ठीक है। ये 78.78 डिग्री 7 मिनट के अनुसार, ठीक है। आपको दोनों याद करना है, ये इस प्रकार से है, वो आप 30 12 23 है वो उससे, ठीक है। यानी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन है याद करना है। 23:03 उत्तर से 30:12:03 उत्तर से, ठीक है। ये गुणोत्तर वाला आपने कंप्लीट कर लिया, कर्क रेखा वाला आपने देख लिया होगा, ठीक है। यानी कर्क रेखा वाला तो एग्जाम में आपको मान के चलना 100% इंपोर्टेंट है, यानी कर्क रेखा से क्वेश्चन आएगा तो आपको वो वहां से बाहर नहीं जाएगा। अब एक क्वेश्चन हो रहा है पीछे एग्जाम में, एक क्वेश्चन ये दे रखा है कि जो 21 जून हमारा सूर्य क्या होता है, एकदम लंबवत होता है, यानी 21 जून अगली सूर्य आएगा उसमें क्या है हमारा सूर्य क्या रहेगा, एकदम लंबवत रहेगा। अब लंबवत है ना, वो राजस्थान के किस जिले में रहेगा, तो आपको जाहिर सा पता है कि हमारा ये राजस्थान का मैप है, ठीक है। यानी राजस्थान के गंगानगर यहाँ लगता है और यहाँ लगता है बांसवाड़ा, तो आपको जाहिर सा पता होना चाहिए गंगानगर बांसवाड़ा कौन यहाँ लगता है और 21 जून को एकदम सीधा यहाँ है, तो आपको जाहिर से पता होना चाहिए कि हमारे राजस्थान राज्य के जो निचला हिस्सा है बांसवाड़ा जिला, यानी बांसवाड़ा जिले को 21 जून को है ना एकदम लंबवत राजस्थान के सूर्य की किरणें पड़ती है, यानी एकदम लंबवत राजस्थान के बांसवाड़ा जिले को जो 21 जून अभी आने वाली है, जो अभी 5 4 आज शायद तक 16 होगी, आगे 5 दिनों के बाद जो 21 जून आती है उसको हमारे देश का क्या होता है सबसे बड़ा दिन होता है, यानी सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को, आपको जाहिर है वैसे ही बातें है तो, पर उसके दिन है ना हमारी क्या पड़ती है सबसे लंबवत रेखा है ना, सबसे लंबवत रेखा कहां पे पड़ती है, बांसवाड़ा में पड़ती है। आपसे एग्जामिनर लंबवत न पूछकर तिरछी पूछ लेना, यानी तिरछी कहां पे पड़ती है, तो सबसे ऊपर है उसमें क्या पड़ेगी, तिरछी पड़ेगी, ठीक है। यानी लंबवत लंबवत और तिरछी, आपको इतना याद रखना पड़ेगा। यानी आपसे एग्जामिनर बेसिक नॉलेज के बारे में अगर क्वेश्चन पूछे ना, यानी उसके दिमाग से अगर क्वेश्चन ये पुट अप करता है ना दिमाग से, दिमाग की बात करें या गाइड में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है इन प्रकार के क्वेश्चनों को याद करके चलना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, यानी हमने भौतिक स्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा कर ली है, ठीक है। अब हम राजस्थान के जो बनने वाले जिले हैं ना उनके आधार पर देखिए, क्योंकि पटवार एग्जाम में 2021 एग्जाम में ये पूछा है मानगढ़ का बना था,
अगर प्रतापगढ़ की बात करें, धौलपुर की बात करें, करौली की बात करें, इस प्रकार से जो जिले बनते हैं ना उनके बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो आपको मैं फिर से ऊपर से स्टार्ट कर, थोड़े से यहाँ पे मैं आपको इस प्रकार, अगला क्वेश्चन हमारा यही है कि गंगानगर से हनुमानगढ़ जिला कब गठन हुआ था। यानी श्री गंगानगर से हनुमानगढ़ हनुमानगढ़ कब बना था, ठीक है। यानी श्री गंगानगर से हनुमानगढ़ कब बनता है, तो आपको जाहिर सा पता होना चाहिए हनुमानगढ़ राजस्थान का कौन सा जिला है, 31वां जिला है। यानी राजस्थान का हनुमानगढ़ का कौन सा जिला है, 31वां जिला है, यानी 31वां जिला है। तो इसके गठन कब होता है, श्री गंगानगर से अलग होते हैं, और श्री गंगानगर से अलग होकर कब बनता है, तो 12 जुलाई 12 जुलाई 1994 को ये राजस्थान का 31वां जिला बनता है, ठीक है। यानी राजस्थान का 31वां जिला हनुमानगढ़ श्री गंगानगर से होकर अलग होकर क्या बनता है, 12 जुलाई 1994 को राजस्थान का 12वां जिला बनता है, ठीक है। मैं आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन आपको हनुमानगढ़ बता देता हूँ। हनुमानगढ़ किससे अलग हुआ था, हनुमानगढ़ बनता है 12 जुलाई 1994 को, ठीक है। ये हनुमानगढ़ गंगानगर से अलग होकर बनने वाला क्या है, 31वां जिला, यानी गंगानगर से अलग होकर बना था। यानी हनुमानगढ़ किससे अलग होकर बना था, गंगानगर से अलग होकर बना था। हम बात यहाँ कर रहे हैं 26वां जिला। मैं आपको थोड़े जिले की इस बार बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इंपोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये बार बार एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। 26वां जिला बना था अजमेर, ठीक है। तो नीचे वाले क्रम के है ना उनके जिले बात पूछने की जाता है, ठीक है। 26वें क्रम को अजमेर बना था 1 नवंबर 1956 को, इस दिन हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग होता है, उसमें बनता है, ठीक है। 27वां जिला बात करें, 27वां जिला बनता है धौलपुर, यानी 27वां जिला कौन बनता है, धौलपुर बनता है। कब बनता है, 15 अप्रैल 1982 को, ठीक है। 28वां जिला बनता है 12, 28वां जिला कौन सा बनता है, 12 बनता है। कब बनता है, 10 अप्रैल 1991। फिर 29वां बनता है दौसा, 12 दौसा दोनों एक साथ बने थे, यानी 10 अप्रैल 1991 को दोनों एक साथ बने थे। और 30वां भी कौन सा, ये राजसमंद भी इसी दिन बना था। यानी आपको 3 जिले याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिले इस प्रकार है, क्योंकि आपको पिछले पेपर में पूछे तब बता रहा हूं आपको। यानी आपको अगर बात करें 31वां जिला ये हो गया, यानी 26, 27, 28, 29, 30, यानी इन जिलों की बात करें ना तो आपको पीछे एग्जाम में पूछे ना तब बता रहा हूं मैं कि आपको 26वां जिला जब 1 नवंबर 1956 में जब राजस्थान पुनर्गठन अधिनियम आया था तब बना था। 27वां 82 में बना था, 28वां 29वां 30वां ये 1991 में बनते हैं। 10 अप्रैल 1991 को आपको ज्यादा डेट याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीनों एक साथ ही बने थे, यानी एक साथ भी यहाँ बने थे तीनों जिलों, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। 31वां ये हो गया, 32वां और बता देता हूं। 32वां बना था करौली। करौली कब बनता है, करौली बनता है 19 जुलाई 1997 को। फिर 33वां प्रतापगढ़, 33वां बनता है प्रतापगढ़, जो वसुंधरा राज्य सरकार में बनने वाला जिला था, जो 26 प्रतापगढ़, यानी प्रतापगढ़ कब बनता है, 26 जनवरी 2008 को वसुंधरा राज्य की सरकार में बनता है, ठीक है, जिसमें 12वीं विधानसभा हमारी थी। इस समय 3 महामहिम महिलाएं जो हमारे राजस्थान में शासन कर रही थी, उनके द्वारा ये जिलों की क्या करी जाती है, स्थापना। 33वां जिला प्रतापगढ़ की वहां की जाती है, स्थापना की जाती है। तो आपको याद क्या रखना है, इसमें याद क्या रखना है, 31वां जिला आपको पता होना चाहिए हनुमानगढ़, क्योंकि 31वां जिला एग्जाम में पूछा हुआ है, पिछले एग्जाम में हनुमानगढ़ के बारे में या जिलों के बारे में एग्जाम में पूछा हुआ है, तब आपको मैं
बोल रहा हूँ, ठीक है। यानी आपको जिलों के बारे में याद इसलिए रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, और एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है तो आपको बार बार याद रखना है। 26वां अजमेर, 27वां धौलपुर, 28वां बारां, 29वां दौसा, 30वां राजसमंद और हनुमानगढ़, करौली, प्रतापगढ़। ठीक है, आगे हम जो अभी पीछे जो हमारे जिलों की पुनर्गठन समिति बनी थी उसके आधार पर जो जिले बने थे उनकी बात करेंगे कल वाली वीडियो में। आज वाली वीडियो में हमारे 33 जिले हमने बात कर लिए। जो हमारे बचे हुए जिले है ना, जो बचे हुए संभाग है, कितने संभागों को खत्म किया गया था, उन सभी की बात करेंगे हम कल वाले वीडियो में। बल्कि राजस्थान ज्योग्राफी में जिलों से क्वेश्चन इस प्रकार आता है, क्योंकि पटवार जैसे एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले, तो आपकी फोर्थ ग्रेड जैसी भर्तियों में इस प्रकार देखने को क्वेश्चन है, मुझे जहां तक होता है वहां तक मिलेंगे। ठीक है, तो आपको याद इन जिलों को बार बार करते जाना है और आपको देखते जाना है कि कौन सा जिला कब बना था, कौन से सन में बना था, क्योंकि पिछले वाले जिलों को आपको ज्यादा पूछेगा एग्जामिनर, पहले वाले जिलों के बारे में कम पूछेगा। ठीक है, तो कल वाला वीडियो हम बता देंगे कि आपको क्या रहेगा। और पटवार के लिए हमारी शाम वाली पॉलिटी की सीरीज चल रखी है, अभी तक हम राजस्थान जीके को जल्दी स्टार्ट करेंगे वहां से, और यहाँ से राजस्थान ज्योग्राफी को हम स्टार्ट करते हैं। मान लिया आज दूसरी क्लास है तो आपको मान के चलना है कि इससे कोई बाहर नहीं जाएगा। भौतिक स्थिति विस्तार हमारा टॉपिक चल रहा था, हमने स्थिति विस्तार क्लियर कर लिया, जो जिलों की बात है हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, जय हिंद जय भारत।